हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए डिजीज के बारे में और उस पे इस्तेमाल किए जाने वाले एक नए मॉलिक्यूल के बारे में, जो इस समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या उसका मोड ऑफ एक्शन है, उसके बारे में विशेषतः जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सफ़ेद दाग भी बोलते हैं। विटिलिगो एक क्रॉनिक लंबे समय तक चलने वाला ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके कारण स्किन के कुछ हिस्से में जो अपना रंग या पिगमेंट खो देते हैं। ऐसा तब होता है जब मेलानोसाइट्स, त्वचा की जो कोशिका होती है, वो पिगमेंट बनाती है और वो खुद पर ही हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देता है, जिसके परिणाम में त्वचा का रंग दुधिया या एक तरफ बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। विटिलिगो में सफ़ेद धब्बे आमतौर पर आपके शरीर के सारे हिस्से में समान रूप से दिखते हैं, जैसे कि दोनों हाथ, दोनों घुटनों पर। कभी-कभी यह रंग तेज़ी से नुकसान हो जाता है और यहाँ तक कि एक बड़े क्षेत्र को भी यह कवर कर लेता है। विटिलिगो को छोटे-छोटे उपकार बहुत दिखते हैं। सफ़ेद धब्बे आपके शरीर के केवल एक खंड या किनारे पर होते हैं, जैसे कि पैर, चेहरे और एक हाथ का हिस्सा। इस प्रकार का विटिलिगो अक्सर कम उम्र में शुरू होता है और 6 से 12 महीने तक बढ़ता है और आमतौर पर बंद हो जाता है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। आमतौर पर प्रतिरक्षा प्रणाली जो आपके शरीर में वायरस, बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने और आपके शरीर की रक्षा करने के लिए काम करती है। ऑटो इम्यून बीमारी वाले लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है, गलती से शरीर के स्वास्थ्य ऊतकों पर हमला करती है। विटिलिगो वाले लोगों में अन्य ऑटो इम्यून विकार विकसित होने की संभावना अधिक होती है। विटिलिगो में पीड़ित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को भी कभी-कभी यह बीमारी हो जाती है, लेकिन विटिलिगो का कोई इलाज नहीं है। लेकिन उपचार जो है इसका रिमिशन करता है, यानी कि जो इसके बढ़ने का गति है उसको कम कर देता है। इसके प्रभाव को उलटने में प्रभावी हो सकता है, जिससे त्वचा की रंगत और भी अधिक समान दिखने में मदद मिल सकती है। विटिलिगो किसे होता है, यह बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। विटिलिगो किसी को भी हो सकता है और यह किसी भी उम्र में हो सकता है। हालांकि विटिलिगो से पीड़ित कई लोगों में धब्बे 20 साल की उम्र से पहले ही दिखने लगते हैं और ये बचपन में ही शुरू हो जाते हैं। विटिलिगो उन लोगों में अधिक आम है जिनके परिवार में इस विकार का कोई इतिहास रहा है या उन्हें कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज रही है, जिनमें एडिसन रोग, सोराइसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस एरिथेमेटोसस, थायराइड टाइप 1 टाइप के डायबिटीज। विटिलिगो उनको हो सकता है क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है वो जेनेटिक कारण से भी हो सकती है। विटिलिगो का मुख्य लक्षण प्राकृतिक रंग या रंग द्रव्य का खत्म हो जाना है, जिसे डीपिगमेंटेशन कहते हैं। डीपिगमेंटेशन पैच आपके शरीर पर कहीं भी दिखाई दे सकते हैं और यह प्रभावित करते हैं। त्वचा पर दुधिया या सफ़ेद धब्बे बनते हैं, जो अक्सर हाथों, पैरों, बाहों और चेहरों पर होते हैं और ये धब्बे कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। बाल जो उन क्षेत्रों में सफ़ेद हो सकते हैं जहाँ त्वचा का रंग खराब हुआ, या खोपड़ी, भौं, पलक, दाढ़ी, शरीर के बालों पर हुई हो सकते हैं। श्लेष्मा झिल्ली जैसे कि आपके मुंह या नाक के अंदर भी हो सकते हैं। विटिलिगो से पीड़ित लोगों में ये रोग भी होते हैं और दिखावे के बारे में चिंता के कारण आत्मसम्मान में कमी, जो एक इंटरनल प्रॉब्लम होती है, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। अपने आप को हीन भावना से ग्रसित पाते हैं लोग और जीवन की गुणवत्ता में को भी प्रभावित करती है। यूआइटिस एक सामान्य सद्य है जिसमें आँखों में सूजन या जलन का भी हो सकता है, कानों में सूजन हो सकता है। विटिलिगो का कारण जो है, वैज्ञानिकों का मानना है विटिलिगो एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मेलानोसाइट्स पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है। इसके अलावा शोधकर्ता यह अध्ययन करना जारी रखते हैं कि पारिवारिक के साथ और जीन विटिलिगो के कारण बनने में किस तरह भूमिका निभा सकती है। कभी-कभी कोई घटना जैसे कि सनबर्न या भावनात्मक संकट या किसी रसायन के संपर्क में आना विटिलिगो को ट्रिगर कर सकता है और इसे और भी बदतर बना सकता है। आप जानते हैं कि क्या टोफासिडिनेब विटिलिगो के इलाज में कैसे काम करता है, या टोफासिडिनेब का मोड ऑफ एक्शन क्या है विटिलिगो में? टोफासिडिनेब को जैक इन्हिबिटर भी बोला जाता है, जो जेनस काइनेज एंजाइम और प्रकाश के संपर्क से विटिलिगो का उपचार होता है। टोफासिडिनेब जैसे इंटरोफेरॉन नीले घेरे वाले जेनस एंजाइम 1 और जेनस एंजाइम 2 के माध्यम से इंटरोफेरॉन रिसेप्टर के माध्यम से सिग्नल भेजते हैं।
सिग्नल ट्रांसड्यूसर और ट्रांसक्रिप्शन 1 यानी स्टेट 1 के एक्टिवेटर के फास्फोराइलेशन की शुरुआत करते हैं और न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेशन करते हैं, जहां CXC मोटिव केमोकाइन लिगेंड 9 और CXCL10 सहित इंट्रोफेरॉन गामा पर निर्भर जीन ट्रांसक्राइब कर जाते हैं। CXCL9 और CXCL10 ऑटो रिएक्टिव CD8 सेल और T कोशिकाओं को त्वचा पर भर्ती करते हैं, जहां वो मेलनोसाइट्स पर हमला करते हैं, जिससे डीपिगमेंटेशन जैसे बोलते हैं सफ़ेद केराटिनोसाइट्स होता है और टोफासिडिनिब जैक सिग्नलिंग को अवरुद्ध करके इस प्रक्रिया को रोकता है। यहाँ तक कि विटिलिगो के जैक और इन्वर्टर के तहत भी रेजिमेंटेशन फोटो एक्टिवेशन पर निर्भर करता है, ताकि मेलनोसाइट को उत्तेजित किया जा सके, ताकि वे बालों के रोम के उभार में स्टेम सेल को छोड़ सके और पिगमेंट बनाने के लिए एपिडर्मिस को बीज दे सके। ये जो मैंने चार्ट है इसी पे मैंने बताया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि टोफासिडिनिब यानी कि जैक इन्वर्टर कैसे काम करता है। जैक इन्वर्टर के साथ विटिलिगो के उपचार के लिए प्रकाश के संपर्क की आवश्यकता होती है, यानी जहां सन एक्सपोजर एरिया होता है। अकेले फोटोथेरेपी के साथ उपचार के साथ जैक इन्वर्टर के साथ उपचार के दौरान पिगमेंटेशन के लिए केवल निम्न स्तरीय प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैक इन्वर्टर मोनोथेरेपी के साथ पिगमेंटेशन का एक रखरखाव प्राप्त किया जा सकता है। ये परिणाम एक मॉडल का समर्थन करते हैं जिसमें जैक इन्वर्टर विटिलिगो के T सेल मध्यस्थों को दबाते हैं और मेलनोसाइट पुनर्जनन की उत्तेजना के लिए प्रकाश की संपर्क की आवश्यकता होती है। टोफासिडिनिब का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि यह दवा के बहुत सारे गंभीर साइड इफेक्ट हैं, जिससे कि बहुत सारे जोखिम हैं। यह वीडियो सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, यह ध्यान में रखें। ट्यूबरक्लोसिस, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग वुमन और जिसका हीमोग्लोबिन भी कम हो और LFT, KFT, CBC ये जांचें करवा जरूरी होता है और बहुत सारे केसेस में क्रिएटिनिन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे जांचों के बाद ही टोफासिडिनिब चलाया जाता है। तो आशा करूंगा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी।